हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हॉस्पिटल में सभी प्रकार के इंजेक्शन के बारे में और उसके यूज के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूं कि इस वीडियो को देखकर कोई भी अपने मन से दवाई का प्रयोग ना करे। ये वीडियो केवल मेडिकल स्टूडेंट के लिए है और आपको एजुकेशन पर्पज के लिए है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आ जाते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर आ जाता है पेंटोप का इंजेक्शन, जो कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में। पेंटोप का इंजेक्शन है, इसमें कंपोजिशन रहता है पेंटोप्लाजोल। पेंटोप्लाजोल ये काम करता है, इसका इस्तेमाल पेट में बनने वाले गैस को ठीक करने के लिए। अगर किसी व्यक्ति में गैस बन रहा है तो उसके उपचार के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इस इंजेक्शन का प्रयोग आई भी किया जाता है, ओनली फॉर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर पर आ जाता है लेनिटिडिन का इंजेक्शन। लेनिटिडिन का इंजेक्शन जो कि एविल नाम से इंजेक्शन आता है। एसिलोक इंजेक्शन एसिलोक आता है, सॉरी एविल नहीं आता है। इसका ब्रांड नेम है एसिलोक इंजेक्शन। इसका कंपोजिशन हो जाता है लेनिटिडिन इंजेक्शन। इसका भी इस्तेमाल पेट में बनने वाले एसिडिटी और गैस की मात्रा को कम किया जाता है, यानी कि गैस के लिए उपचार के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति में ज़्यादा गैस बन रहा है तो लेनिटिडिन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है पेंटोप की ही तरह। ठीक है, अलग अलग नाम से आता है। अगले नंबर पर बढ़ते हैं। तो अगले नंबर पर आ जाता है फिनेलामाइन। फिनेलामाइन में आपको एविल नाम से मिल जाता है इंजेक्शन, बाजार में मार्केट में आपको एविल नाम से मिल जाता है। इसका कंपोजिशन हो जाता है फिनेलामाइन मिलेट। ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है इमरजेंसी कंडीशन में किया जाता है। इसका इस्तेमाल शरीर में कहीं भी एलर्जी हो जाता है तो उसके इलाज के लिए किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को रिएक्शन के कारण एलर्जी हो जाता है या वैसे वैसे छोटे छोटे दाना शरीर पर निकल आता है एलर्जी के कारण, तो उसके इलाज के लिए किया जाता है एविल इंजेक्शन का प्रयोग। ठीक है, ये इंजेक्शन सिर्फ हॉस्पिटल में यूज किया जाता है, अपने मन से कहीं भी नहीं कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो, तो आगे अगला नंबर पर आ जाता है डेक्सोना का इंजेक्शन। आप देख सकते हैं डेक्सोना इसका ब्रांड नेम हो गया। इसका डेक्सामेथासोन इसका कंपोजिशन है। इसका इस्तेमाल भी किया जाता है आपको एलर्जी को ठीक करने के लिए। अगर किसी व्यक्ति में सांस लेने में समस्या हो रहा है तो उसके में डेक्सोना इंजेक्शन का इलाज किया जाता है और डेक्सोना को सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका आईवी और आईएम दोनों तरीका से इस इंजेक्शन को दिया जाता है। ठीक है, अगले नंबर पर बढ़ते हैं। अगले नंबर पर आ जाता है आपका बेटा एचपी। बेटा एचपी में आपको लगता है बेटा एचपी आपका ब्रांड नेम हो गया। इसका ड्रग्स नाम रहता है कंपोजिशन बेटा मेथासोन। इसका इस्तेमाल किया जाता है, यही डेक्सोना ग्रुप का इंजेक्शन है। इसका इस्तेमाल कई प्रकार से करते हैं एलर्जी को ठीक करने के लिए, सूजन स्वेलिंग को ठीक करने के लिए। अगर किसी को हाथ पैर फूल जाता है उसके लिए भी किया जाता है। अगर एलर्जी हो जाता है उसमें किया जाता है। अगर किसी पेशेंट में सांस लेने की समस्या हो रहा है तो उसमें भी बेटा एचपी इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगले नंबर पर आ जाता है मोनोसेप एसबी। मोनोसेप एसबी इसका ब्रांड नेम हो गया मोनोसेप एसबी, जो कि 1 ग्राम का 1.5 ग्राम का इंजेक्शन आता है। 1 ग्राम मतलब होता है 1000 mg और 1.5 ग्राम होता है 1500 mg। ठीक है, इसमें आपका कंपोजिशन रहता है सिप्टियाजोन। सिप्टियाजोन सर्वेक्टम 1.5 ग्राम में और 1 ग्राम में रहता है आपका सिर्फ सिप्टियाजोन। ठीक है, इसका इस्तेमाल आप कई प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोकता है और मारता है। इसका इस्तेमाल बुखार में बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, ये आईवी और आईएम दोनों तरीका से यूज किया जाता है। इसका इस्तेमाल टाइफाइड बुखार में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। फेफड़ों में इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाता है। अगर फेफड़ा में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें भी यूज़ किया जाता है। अगर किसी को यूरिन इन्फेक्शन हो गया है उसमें भी यूज़ किया जाता है। मतलब अगर पेशाब के रास्ता में किसी को जलन हो रहा है, उसमें पेशाब के रास्ता में इन्फेक्शन हो गया है तो उसको इलाज करने के लिए मोनोसेप का इस्तेमाल किया जाता है और अन्य को प्रकार में किया जाता है सर। अगले नंबर पर बैठते हैं। अगले नंबर पर आ जाता है हमारा जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन इंजेक्शन। जेंटामाइसिन इंजेक्शन, ठीक है, जिसमें रहता है आपका जेंटामाइसिन सल्फेट।
इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। इसका इस्तेमाल इसका इस्तेमाल कई प्रकार से आप कर सकते हैं। यानी कि अगर हड्डियों में इन्फेक्शन हो गया है तब बोन इन्फेक्शन जिसे बोलते हैं, अगर हड्डियों के अंदर इन्फेक्शन हो गया है तो जेंटामाइसिन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। अगर हार्ट में इन्फेक्शन हो गया, तब दिल में कोई दिल के अगल बगल फेफड़ा में इन्फेक्शन हो गया, तब जेंटामाइसिन बहुत ही अच्छा काम करता है। किसी को निमोनिया हो जाता है तब भी जेंटामाइसिन बहुत ही अच्छा काम करता है। ठीक है, अलग अलग इन्फेक्शन में अलग अलग एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे में आ जाता है आपका एमिकाचिन इंजेक्शन। एमिकाचिन 500 इंजेक्शन, इसका ब्रांड नेम हो गया ओमिकाचिन। इसका ब्रांड नेम ओमिकाचिन हो गया। इसका ड्रग कंपोजिशन हो गया ओमिकाचिन सल्फेट। ठीक है, 500 mg आता है। इसका इस्तेमाल, ये भी एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। इसका इस्तेमाल आप कई प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी इस्तेमाल हड्डियों में इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। ठीक है, हड्डी में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तब भी किया जाता है। अगर पेट के अंदर किसी को इन्फेक्शन हो गया है, अगर इन्फेक्शन हो जाता है पेट के अंदर, तो उसको लूज मोशन होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, बुखार भी आता है, तो उसमें भी आप कर सकते हैं, किया जाता है एमिकाचिन इंजेक्शन का प्रयोग। ठीक है, और निमोनिया के अंदर भी किया जाता है, टाइफाइड बुखार में भी एमिकाचिन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका आईवी यूज किया जाता है, इंट्रावेनस और आईएम दोनों किया जाता है। अगले नंबर पे बढ़ते हैं। अगले नंबर पे आ जाता है आपका टैक्सिम इंजेक्शन। टैक्सिम इंजेक्शन बहुत ज़्यादा पावरफुल इंजेक्शन। ठीक है, ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। टैक्सिम इंजेक्शन आपका ब्रांड नाम हो गया टैक्सिम। इसका हो गया सेप्टेलिया सेफ्टोटैक्सिम सोडियम। ठीक है, इसका इस्तेमाल बैक्टीरिया को किल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल कई प्रकार से आप कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप कई प्रकार से कर सकते हैं। फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया तब, हृदय की दीवारों में इन्फेक्शन, अगर कहीं पे हृदय में किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फेफड़ा इन्फेक्शन, बैक्टीरिया के अगर बुखार में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर पर आ जाता है पिप्जो इंजेक्शन। पिप्जो 4.5 ग्राम पिप्जो इंजेक्शन आता है। अगले नंबर पर आ जाता है पिप्जो इंजेक्शन। एक मिनट, एक मिनट। अगले नंबर पर आ जाता है पिप्जो इंजेक्शन। पिप्जो इंजेक्शन आपको 4.5 ग्राम का मिलने को देखने को मिलेगा। इसका कंपोजिशन हो गया पेनिसिलिन टेजोबैक्टम इंजेक्शन, जो कि 4.5 ग्राम का आता है। ये देख सकते हैं, ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, हाई पावर का एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। इसका इस्तेमाल आप कई प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, त्वचा में पानी भर जाना, अगर किसी को व्यक्ति को स्किन में पानी भर जाता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तब किया जाता है। टाइफाइड, अगर किसी को टाइफाइड बुखार है या टाइफाइड इन्फेक्शन हो गया है तब इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। यूरिन इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन, यानी किसी को मूत्र के रास्ते में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तब किया जाता है। पीलिया में किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को डॉन्डिस जिसे बोलते हैं, डॉन्डिस हो जाता है तब भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। और इमरजेंसी में बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करने वाली सभी बीमारियों को मारने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस इंजेक्शन को IV 100 cc के साथ दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका क्लेभाम इंजेक्शन। क्लेभाम इंजेक्शन एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। क्लेभाम इसका ब्रांड नेम है। ड्रग्स नाम कंपोजिशन एमोक्सासिलिन हो जाता है। ठीक है, इसका ड्रग्स नाम एमोक्सासिलिन। इसका इस्तेमाल बहुत सारे इन्फेक्शन को मारने के लिए किया जाता है, किल करने के लिए। इसका इस्तेमाल कई प्रकार से कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कान का इन्फेक्शन हो गया तब भी इसका टेबलेट भी आता है, उसमें भी टेबलेट ज़्यादा असरदार इंजेक्शन आता है। अगर किसी व्यक्ति को कान में इन्फेक्शन हो गया उसमें किया जाता है। मुंह में इन्फेक्शन हो गया, माउथ इन्फेक्शन, उसमें किया जाता है। टाइफाइड बुखार रहा है उसमें किया जाता है। लंग्स इन्फेक्शन है, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है उसमें किया जाता है। यानी कि हृदय रोग में एमोक्सासिलिन पोटेशियम का बहुत ज़्यादा इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। कल किसी को कान में इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन हो गया, मुंह में इन्फेक्शन हो गया, माउथ इन्फेक्शन हो गया, टाइफाइड बुखार हो गया, लंग्स इन्फेक्शन हो गया, इसमें बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं। इसी में लिखा है, जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करेगा, वो इंसान एक दिन दुनिया पर राज करेगा। ऐसा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसको हटाइए। उसके बाद आपका आ जाता है एमसेट का इंजेक्शन। एमसेट का इंजेक्शन आ जाता है, एमसेट का इंजेक्शन। एमसेट में वंडाचिट्रोन इंजेक्शन लेता है, कंपोजिशन ड्रग्स नाम लेता है, कंटेंट जिसे बोलते हैं। इसका इस्तेमाल नॉर्मली तरीका से उल्टी को रोकने के लिए किया जाता है, यानी कि वोमिटिंग जिसे बोलते हैं, किसी पेशेंट को उल्टी हो रहा है तो उसको रोकने के लिए वंडम का एमसेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाता है डायनापाल इंजेक्शन। डायनापाल इंजेक्शन का अगर आपने नाम नहीं सुना है तो सुन लीजिए। इस इंजेक्शन का उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। इसमें रहता है ड्रग्स नाम डाइक्लोफेनाक। ठीक है, डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन रहता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है पेट दर्द, शरीर दर्द, फुल बॉडी दर्द। अगर किसी पेशेंट का बॉडी में कहीं भी दर्द हो रहा है तब इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक बात इस इंजेक्शन में याद रखिएगा, जिस जिस पर डायनापाल पर इंजेक्शन पर एक क्यू लिखा रहेगा, एक क्यू डायनापाल के अंत में, उस इंजेक्शन को आप आईवी भी दे सकते हैं। अगर एक क्यू नहीं लिखा है तो उसे आप आईएम ही देना, नहीं तो पेशेंट को जान भी जा सकता है। इस बात को आप याद रखिएगा। जिस इंजेक्शन में एक क्यू लिखा रहेगा, जैसे डायनापाल एक क्यू, जस्टिन एक क्यू, अंत में एक क्यू लिखा रहेगा, इस इंजेक्शन को आप आईवी दे सकते हैं 160 NH के साथ। ठीक है, अगर आई एक क्यू नहीं लिखा हुआ है तो आप आईएम दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर पर आ जाता है लेसिक्स इंजेक्शन। लेसिक्स इंजेक्शन, इसका लेसिक्स इंजेक्शन का बहुत ही अच्छा काम है, इमरजेंसी में बहुत ही जान बचाता है इस इंजेक्शन। इस इंजेक्शन का कंपोजिशन हो गया फ्लूसामाइड। ठीक है, इस इंजेक्शन का कंपोजिशन हो गया फ्लूसामाइड। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल अधिक रक्तदाब यानी कि हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्तियों में किया जाता है। अगर किसी का बीपी हाई है, ज्यादा है, तो उस कंडीशन में इस लेसिक्स इंजेक्शन का फ्लूसामाइड इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन देने के बाद बीपी कम होता है। ठीक है, और इस इंजेक्शन का एक और प्रयोग होता है, किसी व्यक्ति में यानी कि यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा है, यानी कि पेशाब नहीं हो रहा है, बहुत कम, यानी पेशाब बंद हो गया है, तो लेसिक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल करके उसे यूरिन आउटपुट को बढ़ाता है, यानी कि पेशाब की मात्रा को बढ़ाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगला नंबर पर आ जाता है आपका एट्रोपिन इंजेक्शन। आगे बताते हैं एट्रोपिन इंजेक्शन, ये भी बहुत इमरजेंसी कंडीशन में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है। इसका एट्रोपिन इंजेक्शन नाम है, ये बुझिए जड़ी बूटी है, जीवन दान देने वाले इंजेक्शन है एट्रोपिन इंजेक्शन। इसका एट्रोपिन सल्फेट कंटेंट रहता है। इसका इस्तेमाल हृदय गति को नियंत्रण करने में किया जाता है। ठीक है, अगर किसी पेशेंट में हार्ट अटैक आ जाता है, किसी कारण से हृदय गति कम हो जाता है यानी कि बंद हो जाता है, तो ये फिर से भी चालू कर देता है। डॉक्टर इसे इमरजेंसी कंडीशन में, बुझिए तो आपको पेशेंट खत्म हो जाता है, उस कंडीशन में एट्रोपिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर पर आ जाता है नॉलेड। ये भी एक इंजेक्शन बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन वाला इंजेक्शन है, नॉलेड इंजेक्शन। ठीक है, इसका ड्रग्स नाम होता है नोलाड्रिलिन, आता है नॉलेड में। इस इंजेक्शन का काम क्या रहता है, रक्त दाब को बढ़ाने में मदद करता है, हाइपरटेंशन के इलाज में किया जाता है। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को बीपी बहुत कम है, यानी कि बीपी नहीं बताना है, बीपी गिर गया है, तो नॉलेड इंजेक्शन को इन्फ्यूजन के साथ चलाया जाता है, यानी कि मशीन में चला सकते हैं एनएस में डालकर, या नहीं तो 500 ml या 100 cc NH के साथ डॉक्टर वो अपने अकॉर्डिंग जल चलाते हैं इमरजेंसी कंडीशन में। या एक बात याद रखिएगा, बीपी बढ़ाने में इस इंजेक्शन का बहुत ही अच्छा काम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर पर आ जाता है एट्रोपिन इप्टवाइन इंजेक्शन। ठीक है, इप्टवाइन इंजेक्शन, इसे आप कॉपी में नोट कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इप्टवाइन इंजेक्शन, ब्रांड नेम हो गया इसका इप्टवाइन, फाइनाटोनिक सोडियम इसका ड्रग्स नाम है। ठीक है, इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, मिर्गी के दौले पर। अगर किसी को मिर्गी के दौले आ रहा है तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है,
और दिमागी माथा खराब होने पर, किसी का माथा खराब हो जाता है, बोलते हैं इसे पागल है ये है, तो पागलपन में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और मस्तिष्क में कहीं भी अति मतलब पागलपन में किया जाता है। अगर चोट एक्सीडेंटल चोट में माथा में चोट लग जाता है तो उस कंडीशन में भी इप्टोइन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। पैरालिसिस वाले पेशेंट में इप्टोइन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर पर आ जाता है मेट्रोजिल। इसका मेट्रोजिल इंजेक्शन है। इसका ड्रग कंटेंट है मेटिंडाजोल। ठीक है, इसका में इस्तेमाल कई प्रकार से आप कर सकते हैं। यूज ऑफ इंजेक्शन, इसका इस्तेमाल कई प्रकार से किया जाता है। दस्त को रोकने के लिए, यानी कि लूज मोशन जिसे आप बोलते हैं, अगर किसी को लूज मोशन हो रहा है, बार बार दस्त हो गया है, तो उसे इस इन्फ्यूजन से 100 cc का इन्फ्यूजन आता है, आईवी देने से लूज मोशन ठीक होता है, पेट में इन्फेक्शन ठीक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, कैनोला की भी बात कर लेते हैं। कैनोला, इसे आप आईवी कैनोला बोला जाता है, आईवी कैनोला, इंट्राकेट कुछ भी बोल सकते हैं। इसका कैनोला नाम है, इसे आईवी कैनोला बोल सकते हैं। ये नसों में लगता है, एक मशीन है दवाई वाला, इसमें लगाकर दवाई चलाया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अपने चैनल अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर भेजिएगा। धन्यवाद।